बात करते हैं गरबा को लेकर मचे सियासी घमासान की। नवरात्र के मौके पर देश भर में गरबा की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। गरबा को लेकर युवाओं के साथ साथ हर उम्र के लोगों में उत्साह बहुत ही ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीचों बीच मध्य प्रदेश में गरबा उत्सव में एंट्री से पहले गौमूत्र पिलाने के बीजेपी नेता के जो आइडिया है उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बीजेपी नेता के इस बयान पर विपक्ष तो हमलावर है ही साथ हिंदू समुदाय भी इस तरह की सलाह से दो धड़ों में बटा हुआ है। एक रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला आपको समझाते हैं। नवरात्र का उत्सव, गरबा का उत्साह, त्योहार का जोश, युवाओं की धूप, सुरों की तान, रंग बिरंगे परिधान। गुजरात के पारंपरिक गरबा की कुछ ऐसी ही पहचान है, जहां मस्ती है, मजा है, रंग है, रौनक है, गीत संगीत है और युवाओं का जोश है। लेकिन गरबा के उत्साह को चंद बददिमाग लोगों ने उन्माद का जरिया बना डाला और अब इसी गरबा पर शुरू हो चुका है सियासी बखेड़ा। और ये सियासी बखेड़ा क्यों शुरू हुआ, सबसे पहले वो सुनिए। नवरात्र में हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है। टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व। और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गौमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध करता हूँ। गुजरात के बाद शायद मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा गरबे का आयोजन होता है। जी मीडिया ने राजधानी भोपाल में इस पूरे विवादित बयान पर राजनीतिक चौपाल बैठाई। तो आपने देखा, इंदौर जिला अध्यक्ष ने मांग की है कि गरबे में यदि आपको एंट्री पानी है तो पहले गौमूत्र पीना होगा। दरअसल पिछले कई सालों में गरबे में एंट्री को लेकर विवाद हुआ है और विवाद इस कदर बड़ा है कि पहले ये मैंडेटरी किया गया कि आधार कार्ड के जरिए ही गरबे में एंट्री दी जाएगी, लेकिन अब बीजेपी जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि आधार कार्ड से छेड़छाड़ हो जाती है और इसीलिए जो गौमूत्र पिएगा उसी को गरबे में एंट्री मिलेगी। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है जिनसे मैं बातचीत के जरिए जानूंगा और बात करूंगा कि क्या अब मध्य प्रदेश में जो नवरात्र में गरबे होते हैं तो क्या गौमूत्र पीने वाले को ही एंट्री मिलेगी, और सबसे पहले पिएगा कौन? जो पिलाने का दावा कर रहा है क्या वो पिएगा? बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, शिवा शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। आप देखेंगे तो सत्येंद्र जैन और जितेंद्र शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, और मुस्लिम वर्ग से आने वाले मौलाना मेरे साथ मौजूद हैं। सीधा चलते हैं हम बीजेपी प्रवक्ता। शिवम, युवाओं ने तो कह दिया गौमूत्र नहीं पिएंगे, अब क्या करेंगे? देखिए प्रमोद जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो विषय है यह राजनीतिक नहीं, पूर्णतः सामाजिक है। समाज जनों की अपनी लगातार चिंता रहती है, जिस प्रकार से कुछ वर्ग विशेष की चिंता है, युवा तो मना कर, समाज जनों की चिंता है, वर्ग से समाज की चिंता है, पूरे सनातन समाज की चिंता है। जिस प्रकार से अनाधिकृत रूप, किस समाज की बात कर रहे हैं? सनातन समाज की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से अनाधिकृत रूप से लगातार हमने देखा कि गरबे के पंडालों में कुछ वर्ग विशेष पिएंगे गौमूत्र, आप पिएंगे? बिल्कुल पिएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है समाज मुझे नहीं, देखिए यहाँ पे विषय यह नहीं है, गौमूत्र का विषय तो सेकेंडरी है। प्राथमिक विषय यह है कि वो कौन लोग हैं जो अनाधिकृत रूप से गरबे के पंडालों में घुस करके पीके दिखा दीजिए ना, पीके उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, बीजेपी प्रवक्ता आपको नजर आएंगे। ये गौमूत्र है, ये जो मेरे हाथ में, ये पीके दिखाइए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप ओपन करिए, ये मैं ओपन करिए इसको। तस्वीरें बिना काट छाट वाली है। कौन दिखा रहा है? जी मीडिया दिखा रहा है। वो बीजेपी जो दावा कर रही है कि यदि आपको गरबे में जाना है तो गौमूत्र पहले पीना पड़ेगा। ये देखिए, बीजेपी प्रवक्ता गटक गए और कह रहे हैं कि जो नहीं पिएगा वो
अटक जाएगा। देखिए प्रमोद जी, ये गरबे का विषय जो है बहुत संवेदनशील है, हमारे लिए धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसीलिए पी गए नहीं, जिस प्रकार से हम शक्ति के स्वरूप की आराधना, इसीलिए पी गए। एक आप प्रमोद जी इस बात को समझिए, हिंदू धर्म पूरी तरीके से उत्सव धर्मी धर्म है, और यह जो पूरा सांस्कृतिक उत्सव है, अगर उसमें कुछ विघ्न संतोषी लोग इस प्रकार से जा करके वहां पे हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को जो उनके मजहब में तो मानते ही नहीं है, इस प्रकार से गीत संगीत नाच को नहीं मानते हैं, तो अगर उन लोगों को गरबे का आयोजन करना है तो अपने समाज में आयोजन तो पी गए, अपनी बहन बेटियों को पी गए। हाँ सही है, यदि दावा किया है तो प्रमाण तो देना पड़ेगा। इसलिए बीजेपी प्रवक्ता गौमूत्र पी गए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा मेरे साथ मौजूद है। चिंता में तो नहीं पड़ गए, असमंजस में तो नहीं आ गए? बिल्कुल नहीं प्रमोद जी, भारतीय जनता पार्टी, किसी ने ये कहा है कि इनके भरोसे करने के बजाय सांप से डसवाना पसंद करना। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति का भरोसा, हम जो मांग कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं। गौमूत्र पी लिया है उन्होंने। मैं आपको बता रहा हूँ, आज अगर इनको गौमूत्र पिलाना है तो इनके केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को पिलाना चाहिए, जो कहता है मैं गाय का मांस खाता हूँ। आप पियेंगे? वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, मेरी पूरी बात, वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं गाय हितैषी है तो आप पी के दिखा दीजिए। गरबा जाना है तो आप पी लीजिए। ये कितने बड़े हितैषी है उसका उदाहरण सुनिए। आप पियेंगे क्या? शंकराचार्य जो सनातन गौमूत्र पियेंगे? मैं बता रहा हूँ आपको, ये गौमूत्र नहीं है, इसमें कोल्ड ड्रिंक भर के लाए हैं। अच्छा। तो अरे देखो ना, आप देखिए, ये मैं खरीद कर लाया हूँ। ये बीजेपी नहीं, श्रीमान जी, इसमें इन्होंने कोल्ड ड्रिंक भर करके गौमूत्र के नाम पर बना। देखिए, हद कर दिया आपने जी। जो लोग गौ सेवकों के ऊपर गोली चलवाते हैं, स्वामी करपात्री जी महाराज के श्राप के परिणाम स्वरूप इंदिरा जी दिवंगत हुई, वो लोग आज गौमूत्र पी लेंगे। हमारा निशान गाय बछड़ा रहा है। हमने कहा है कि धेनु रूपेण संस्थिता तमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तप्ते। मौलाना साहब के मन की बात जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमशेद आलम है। मैं भारतीय मुस्लिम संघ। आलम साहब, ये आलम देख रहे होंगे आप। देखिए, युवा कह रहे हैं हम असल में पिएंगे। मेरी बात सुन लीजिए मौलाना साहब, मेरी बात सुन लीजिए। बीजेपी तो जो दम कह रही है, वो जो दम भर रही है, जो दावा कर रही है, वो तो गौमूत्र पी रहे हैं। अब ये बता दीजिए, माँ का जगरात्रा है, यदि मुसलमान को जाना है तो कैसे जाएंगे? गौमूत्र पिएंगे क्या आप? सवाल सबसे बड़ा ये है प्रमोद जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी को आपसे बेहतर कौन जानता है, जो हर चीज में धर्म को राजनीति से जोड़ देते हैं, राजनीति को धर्म से जोड़ देते हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है? तो राजनीति का धर्म नहीं हो रहा, गरबे में सीडी लेने में राजनीति में धर्म नहीं आ रहा। लेकिन प्रमोद जी, गरबे में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब आप किसी को बुलाएंगे नहीं तो कोई क्यों जाएगा? और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति केवल भाजपा करती है, कोई और नहीं करता। मुझे ये बताइए, क्या आपको ऐतराज है इस बात से कि गरबा में गौमूत्र पिलाकर एंट्री देने से? इस्लाम ने हमें जिस चीज के लिए मना किया है, हम क्या कैसे कहता है इस्लाम? इस्लाम क्या? इस्लाम ने मना किया ना भाई। आप पहले गाय की रक्षा तो कर लीजिए। आप आज इस्लाम क्या कहता है गौमूत्र? इस्लाम साफ कहता है कि जो भी नापाक चीज है, मल मूत्र जो भी नापाक चीज है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी गाय का जो गौमूत्र है जी, वो नापाक है? बिल्कुल नापाक है। देखिए हमारे बिल्कुल नापाक है। हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे इस्लाम के हिसाब से हम अपनी बात कर रहे हैं। इस्लाम के हिसाब से इस्लाम ने जो सिखाया हम उस पर अमल करते हैं। मौलाना जी, यदि गौमूत्र नापाक है जी, तो गरबा आपके लिए नापाक नहीं है? बिल्कुल वो भी नापाक है, इसलिए कि देखिए वो गाना नापाक है। मेरी बात सुनिए, हमको बिना बुलाए क्यों जाए? देखिए मेरी बात को समझिए आप। मुसलमान बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों जाए? मुसलमान गरबा जाते हैं कि नहीं? कह रहे हैं अगर मुसलमान है तो पहले नमाज को जाएगा ना, कि गरबे में जाएगा? गरबा जाएगा कि नहीं जाएगा? मेरी बात का जवाब दीजिए। गरबा जाएगा, नमाज को जाएगा कि नहीं जाएगा? गरबा जाएगा। नमाज छोड़ करके गरबे में क्यों जाएगा? क्यों किसी को कई बार पकड़ाए तो है। मेरी बात ही नहीं, वो देखिए अपवाद की बात मत करिए। अपवाद स्वरूप लोग जो है, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई ईद में गले मिलने आते, सेवैया खाने आते, बिरयानी खाने। बयान बीजेपी के नेता ने दिए तो विपक्ष को तो हमलावर होना ही था, लेकिन जी न्यूज के चौपाल में गौमूत्र पीने को लेकर जहां बीजेपी के अंदर मतभेद नजर आया, तो वहीं कांग्रेस में भी गरबा और गौमूत्र पर विचार जुदा जुदा से दिखे। भाजपा के नेता इन मुद्दों पर भी आकर गौमूत्र जैसी बातें करते हैं। क्या गौमूत्र पीकर यह साबित करना रहेगा कि कौन किस धर्म का है? ये त्योहार तो हर धर्म का है,
ये विविधताओं का देश है, हर संस्कृति को मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं यहाँ पर। अगर इस तरीके की बातें करके माहौल खराब करना चाहती है भाजपा, तो ये जनता देख रही है। स्वाभाविक बात है, सब उनके धर्म की बात है। अगर जिसके धर्म की जो बात है वो उसका पालन करे तो उस पर किसी को बुरा क्यों मानना चाहिए? मैं नहीं समझता कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति उसको बुरा मानेगा, और जिसे जाना है वो उसके लिए तैयार हो जाए, चला जाए। जी मीडिया संवाददाता ने चौपाल में मौजूद कुछ युवाओं से भी बात की। देखिए धर्म, आस्था और पर्व के नाम पर इस तरह के आइडिया पर भोपाल के युवाओं ने क्या कहा। ये वही कांग्रेसी है जिनके नेता राहुल गांधी सावन के महीने में मांस खाते हैं। अरे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। अरे इनको आज गौमूत्र से पीने से जब मनाही हो रही है तो इनको नवदुर्गन में ये गरबा कब होता है? हमारे बिल्कुल मैं पीऊंगा। ये गौ माता की जो बात कर रहे हैं तो इनसे पूछिए कि जो 600 करोड़ चंदा लेने के बाद ये बोल रहे हैं कि अब हम गौमूत्र पीएंगे, ये अपने आप को सिद्ध करने के लिए पी लिया तो ये नहीं, हम नहीं पीएंगे, हमको नहीं पीना। मुसलमान खुद कह रहे हैं कि हमारे धर्म में लागू। कलाम जी जब गीता पढ़ते थे तब यही, अब्दुल कलाम जी जब गीता पढ़ते थे तब यही बीजेपी वाले उनकी तारीफ किया करते थे। लेकिन सलमान खान जब गणपति बैठाता है तो यही बीजेपी वाले उनकी तारीफ करते हैं। तब ये नहीं बोलते कि मुसलमान है गणपति क्यों बैठा रहा है। उस समय क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनसे इनके धर्म का जो है नाम होगा। पियेंगे गौमूत्र? बिल्कुल नहीं पियेंगे। गौमूत्र पीने में कोई बुराई नहीं है, पी भी सकते हैं, लेकिन इसको एक गरबे के नाम पे नहीं पिएंगे। गरबे के नाम पे नहीं पियेंगे, पीना होगा। हम हमारे घर में पियेंगे, जब हमें कोई परेशानी होगी हम गौ माता की पूजा करते हैं। गरबे में एंट्री के लिए गौमूत्र पीना पड़ेगा, ये कोई सही चीज नहीं है। हमें अगर नहीं है सही, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम कोई रोग से ग्रसित है, अगर उसकी कोई दवा हो तो अगर उनका छोका लगा करके हम पीते हैं तो वो हम अपने घर में करेंगे। अब गरबे में एंट्री के लिए हमें अगर जाना पड़े गौमूत्र पी करके, ये तो कदापि सही चीज़ नहीं है। दरअसल इस पूरे आइडिया के पीछे बीजेपी का तर्क है कि गरबा के दौरान कई बार दूसरे समुदाय के लोगों की एंट्री पर हंगामा होता रहा है, जिस वजह से ये सुझाव दिया गया। लेकिन इस आइडिया का गरबा समितियां कितना पालन करेंगी, इसे लेकर सस्पेंस है, क्योंकि नियम सिर्फ बना देने की बात नहीं है, बात है गरबा करने के लिए आने वालों की। क्या वो गौमूत्र पीकर गरबा करने को तैयार होंगे? भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।